सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। ओ सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। उन सभी फूलों में श्यामा, उन सभी फूलों में श्यामा। आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर। ओ जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी हूँ। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। कि जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, वा घर में हरिवासा करें ज्योति अनंत जलाए। हो श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। श्री जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम नहीं, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव। हो तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देव। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले व्यासी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भोलेनाथ की, बोले रमण बिहारी लाल की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले भक्त और भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आरती ले लें। आरती के बाद में अपने स्थान पर विराजमान हो बैठे। तृतीय दिवस तीसरे दिन में प्रवेश करेंगे। परम पूज्य महाराज जी की सुंदर सी वाणी के साथ में सुंदर सी कथा का अमृत वर्षा का आनंद लें। और जो नहीं आ पाए हैं वो भी शीघ्र शीघ्र प्रांगण में उपस्थित होकर
अमृत वर्षा का परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। होली बागी में हरि नाम लिखी, होली व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। सही वक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सही वक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे जो भी खड़े हैं। जय जय श्री राम। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय माखन कि सब कुछ दीना आपने और वेट करो क्या नाथ और नमस्कार की भेंट लो। मैं दोनों जोड़ूं हाथ। आवाज खोले।
श्री राधे ये तो चला ही ना श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ले ओए लक्ष्मी नारायण नाम उमा महेश्वरायण गुरु चरण कमले इष्ट देवता श्री सर्वेश्वर जुगल सरकार राधा कृष्ण चरण कमले नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणम् यशैव श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतीकृतः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निरमलभासित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महावीर शरीर में तेज भरा बल बुद्धि विद्या निधान निर्भय विचरूं भूमंडल विराजूं हृदय बीच समान। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशु। कि जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णा कृष्णा सब कहें राधे कहे न को कृष्ण के दरबार में श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण वर्णालय की शब्द में प्रतिमय मूर्ति बालकृष्ण लाल की दिव्यमयी छवि श्रीमद् भागवत कथा को नमन करते हुए यहाँ पर विराजित सभी
दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन करते हुए, संत जन, भक्त जन, गुरु जन, विप्र जन सभी को नमन करते हुए एवं यहाँ पर सब उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में बैठे मेरे राधा माधव को नमन करते हुए और लाइव के माध्यम से सुन रहे मेरे दूर दूर के सभी श्रोताओं को नमन एवं वंदन करते हुए सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्री जय वृंदावन धाम। जय हो। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय हो।
प्रीतम जोड़ी, श्यामा श्याम की प्रीतम जोड़ी, ओ श्यामा श्याम की प्रीतम जोड़ी। जय जय प्यारी नवल किशोरी, ओ जय जय प्यारी नवल किशोरी। श्यामा श्याम की प्रीतम जोड़ी, श्यामा श्याम की प्रीतम जोड़ी। जय जय प्यारी नवल किशोरी, ओ जय जय प्यारी नवल किशोरी। जय जय श्यामा जय जय श्यामा, ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री सरकार की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। आइए भगवान की बड़ी भावमयी और दिव्यमयी इस कथा में गोता लगाते आज विगत नित्य निरंतर 15 वर्षों से चले आ रही आपके यहाँ श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का आज 16वें वर्ष में प्रवेश और 16वें वर्ष के तीसरे दिन में आज हम कथा में प्रवेश कर कथा जीवन को सरल मार्ग बनाने का एक साधन है। जीवन की उलझने, जीवन की कठिनाइयां, परिवार की परेशानियां जब हमको घेर लें और फिर कुछ समझ में ना आए तो केवल और केवल भगवान की कथाओं से ही हमारी बुद्धि जागृत हो सकती है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि
जीवन में जब तक सत्संग नहीं आएगा तब तक हमको विवेक नहीं आएगा। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जीवन में सदगुरु नहीं आएगा। और सत्संग कब आएगा? सदगुरु जब तक जीवन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान हनुमान जी की और विभीषण की जब लंका में भेंट हुई है ना, तो हनुमान जी ने लंका में देखे हर प्रकार के अनेक प्रकार के घर देखे हैं और केवल एक घर देखा जो सबसे अलग है। राम 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 कहीं। जब विभीषण जी जब उठे और सबसे पहले उठते ही प्रातः काल उठते ही राम राम राम। हनुमान जी ने सोचा कि ये मेरे प्रभु का नाम इस पावन नाम इस लंका में कौन ले सकता है? राक्षस कुल में जन्मे विभीषण। तुरंत हनुमान जी उतर गए और वहीं कह दिया, हाँ हनुमंत मोहि अब भरोसा। हनुमंत अब मुझे भरोसा हो गया है, बिनु हरि कृपा। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, राम जी की अगर कृपा नहीं होती तो संतों का मिलन नहीं होता। इसलिए आज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, तो देखिए राजा परीक्षित ने अपने पूरे राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया है और गंगा नदी के किनारे आकर बैठ गए हैं। और जब वो नदी के किनारे आकर बैठे, सभी संतों का समागम हुआ, सद्गुरुओं का राजा परीक्षित के जीवन में समागम हुआ। सभी संत शोक मना रहे हैं। राजन देखिए, अच्छा जो राजा होता है, जब राजा जाता है तो सबको दुख लगता है। राजन तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तो राजा कहता है, मुझे श्राप नहीं, मेरा तो वरदान लगा है। बोले क्यों? क्योंकि ना मुझे ये श्राप लगता और ना इतने संतों का दर्शन होता। क्योंकि जीवन में सत्संग और संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आपको हर चीज का दर्शन हो सकता है, पर संत सदगुरु का दर्शन आपके भाग्यों का जब उदय हो तभी मिलेगा। आपके पैसे से, आपके इज्जत से, आपके शोहरत से आपको सदगुरु और सदसंत का दर्शन नहीं मिल सकता प्यारे। और जब मिला और जब आपके जीवन में कोई सदगुरु सदसंत आवे तो अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में ना उलझाकर अपनी मुक्ति का मार्ग पूछना चाहिए, अपनी मुक्ति के कल्याण की बातें पूछनी चाहिए, अपने जीवन की जुड़ी समस्याओं का समाधान पूछना चाहिए। और आज राजा परीक्षित ने भी यही करा कि अतः प्रवक्ष्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् म्रियमाणस्य सर्वथा। तुरंत बिना समय गंवाए पूछ लिया कि अतः प्रवक्ष्यामि संसिद्धिं। हे प्रभु, हे गुरुवर, आप मुझे श्राप लगा और मेरे जीवन में आप संतों का समागम हुआ, बहुत अच्छी बात है प्रभु, पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और देखिए, जीवन में आपको, हमको, सबको मरना। कोई ऐसा है जो क्योंकि मोह ना मरूंगा? कोई कह सकता है कि मैं अमर बूटी पी के आया हूं, मुझे नहीं मरना? क्यों जी? कोई है? नहीं है ना? और फिर भी पूरी पूरी है। मरना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई भांद जंजीर।
इस संसार में जो जो आया है ना सबको जाना पड़ेगा। अंतर जाएंगे तो सब, कोई सिंहासन चढ़कर जाएगा और कोई जंजीरों में जकड़ कर जाएगा, जाना सबको पड़ेगा। बोले प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? केवल मेरा यही प्रश्न है। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा राजन तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अपितु संपूर्ण संसार के लिए किया। इस भगोने को उधर रख दो, खंबे के किनारे एकदम उधर, भगोने को उधर। अब आए ना प्रसाद वहीं ले लेना, और जो पैसा दे वहीं चढ़ा देगा। कथा में डिस्टर्ब होता है, बीच कथा में नहीं आना चाहिए। हाँ कोई नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। बोले राजन ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, बोले संपूर्ण संसार के लिए किया है। राजन 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। राजन मानव की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। कितनी? 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था सतयुग में। और राजन जब सतयुग गया ना तो सतयुग से सत्य गया और सत्य के साथ 1 जीरो चली गई। 1 लाख में से 1 जीरो गई तो कितने बचे? कितने बचे? 10,000। राजन सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता आते आते मानव की आयु 10,000 वर्ष की रह गई राजन। और त्रेता जब समाप्त हुआ तो फिर 1 जीरो फिर गई, फिर आ गया द्वापर। अब 1 जीरो गई तो कितने बचे? 10,000 में से 1,000। और राजन जब द्वापर आया है ना तो द्वापर में जीव की आयु 1,000 वर्ष की निर्धारित की गई है राजन। द्वापर आया, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु, और जैसे ही द्वापर समाप्त हुआ ना राजन 1 जीरो आया कलयुग। कलयुग में मानव की जीव की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो राजन कलयुग में जीव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। पर 100 वर्ष को जीता है क्या? कोई बिल्ला है जाने। जब पुराने चावल खाए होंगे क्या ना, पुराने चावल हैं जो मजबूत होगा, देसी घी पिया होगा, है खेतों में बढ़िया काम किया होगा वो। और आजकल यूरिया खाए होगा, बुना चले होगा 70 साल। क्या है? यूरिया चल रहा है। इसलिए राजन मानव की आयु 100 साल निर्धारित की गई है कलयुग में। पर मानव 100 साल में भी क्या करता है? अच्छा आपको अपने जीवन का हिसाब पता है? आपने 100 साल में क्या किया? मानो कि आप 100 साल की आयु है, 100 साल में आप क्या करते हो अपने जीवन में, पता है? एक एक दिन का हिसाब दे रहा हूँ आपको मैं, आप अपने करते क्या हो। 30 साल रह गए। अब जब 20 साल की आयु होती है ना, अब तक तो खुद पढ़ रहे थे, अब 20 साल के बाद सेटल होने की सिरदर्दी। करें तो करें क्या?
कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा कोर्स कर ले, कहीं अच्छा कारोबार डाल ले। 20 साल का, जब 20 साल का बच्चा हो जाता है 25 साल तक वो लाइफ सेटल करने में निकाल देता है। 5 साल और हो गए तो वो हो गया कितने का? 25 साल का हो गया। और जैसे बच्चा 25 का होता है तो मैया बापन ने चिंता लग जावे छोरा को। ओ बन्ना घोड़ी चढ़ गया रे, बन्ना दूल्हा बन गया रे। 25 साल तक जहां तक होता है, 25 साल तक जब तक अपना काम धंधे में अच्छे जो ठीक ठाक होगा, 25 साल तक सेटल हो लेता है, या अपने सेटल होने की लाइन, अपने सेटल होने की व्यवस्था, अपने सेटल होने का मार्ग वो निश्चित कर लेता है। 25 से 30 साल के बीच में शादी भी हो जाती है और एक बच्चा भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ या ना? तो 30 साल का जब तक बालक हुआ, शादी हो गई। अब जब शादी होती है ना तो 2-3 साल तो समझ में नहीं आते कहाँ निकल गए। आज ताई के यहाँ जाना है भोजन करने, आज बुआ के यहाँ जाना है, आज अम्मा के यहाँ जाना है, आज बहन के यहाँ जाना है, और फिर वाके बाद में वापस जानो का हो गए वो हनीमून के काके बातें। हनीमून है काके, हनीमून ही कहे में, हनीमून के हनीमून हम तो गए ना, हमें तो सलना है जो हम बता, हमें तो घूमने जामे काहे माँ चले जाएं। 5 साल तो घूमने घामने में ही निकल जाते हैं और 5 साल तक होते होते चुप है चल बच्चा हो गया 30 का। 30 में जब अब तक तो वो बच्चा था, उसके बच्चा हो गया। अब तक तो खुद पल रहा था, पालने लगा। पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे, और जब से पापा हो गए 8 साल का भाव मालूम हो जाता है। जब पता चले, बड़े कहते थे ना आपने हमारे लिए करो ही कहा है, जब पता चला। अब तुम्हारे पास कितने बचे? 30 निकल गए, बचे कितने? केवल 20 साल बचे। 50 सोने में निकाल दिए, 30 साल आपने अपने जीवन के अपने आप को व्यवस्थित करने में निकाल दिए। बचे आप पर 20 साल, और 50 और 30 कितने हो गए? 80, और 80 के बाद आ गया बुढ़ापा। अब किसी काम के नहीं रहे। घर में बच्चे, हम पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा करना, घर के बाहर खटिया डाल लेना, ताला लगा लेना, और कोई आए तो देखभाल करते रहना, चौकीदार बना दिया। थकत थकत बूढ़े भई, तृष्णा अभई न जाए। बुढ़ापा है ना, और देखिए मन करता है कि जवानी छोड़ो बुढ़ापे में भजन करेंगे। लोग कहते हैं जवानी छोड़ो बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर होता क्या है, जवानी में तो भजन हो जाता है पर बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता। जितना बुढ़ापा आता जाता है, जितना मोह परिवार से बढ़ता चला जाता है प्यारे, जितनी जिम्मेदारी। देखो जीता जागता प्रमाण आपके पास है। जब तक आप बहू थी, अकेली थी, बच्चों की शादी नहीं हुई, तब तक फ्री थी, कथा भी सुनने निकल जाती थी, पाठ पूजा भी किया करती थी, 2-4 पड़ोसियों को दरवाजे पे बैठा के गप्प भी लगा लिया करती थी। और जब ते बहू आई है सब खत्म है। लोग कहते हैं अब तो बहू आ गई, अब तो फ्री हो जाएगी, और हकीकत ये है जब ते बहू आ जाए तो और ज्यादा बन जाए 400 है। जिनकी नई नई बहू आई है 2-4-5 साल के बीच में, पता चल गई होगी, चल गई होगी ना। सोचा तो ये था बेटे की शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, मैं तो सब छोड़ दूंगी, तू जान, तेरा काम जान, तू कर। छोड़ तो सब देती हो पर छूटता कुछ है नहीं। कितना भी छोड़ दो पर छूटता नहीं है, और बिजी और व्यस्तता अपने जीवन की तुम बढ़ा लेती हो। सोचा तो था कि बेटे की शादी करके भजन करेंगे, 1-2 साल तो बहू को समझाने में लग गई, फिर वाके बाद में नाती है खिला, अम्मा बाबा हाँ क्या आजा
तो जो कंठी जो माला हाथ में आनी चाहिए थी वो माला कहाँ रह गई? मंदिर तक सीमित रह गई। एक पर्दी में बंध गई। और जब 80 साल का व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसको भजन नहीं होता, उसके तो घोंटुओं में दर्द होता है, उसके तो शरीर में दर्द होता है, उस पर भजन नहीं होता। क्यों? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है? बेटा बेटा क्यों करता है? ओ बेटा बेटा क्यों करता है? बेटा बेटा क्यों करता है? अरे बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल। जय हो। क्यों करता है? क्यों करता है? ओ बेटी बेटी क्यों करता है? क्यों करता है? अरे बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है?
आजकल आपने देखा होगा पड़ोसी से बड़ा मोह होता है, काम छोड़ के पड़ोसी से बात जरूर करेंगे भाई। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी क्यों करता है। भाई पड़ोसी क्या करेगा आपके साथ, पड़ोसी तेरा एक दिन चला के चला जाएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन चला के चला जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा। अरे धन दौलत और कोठी बंगले, धन दौलत और कोठी बंगले, अरे इनसे नाता छोड़ दे पगले, इनसे नाता छोड़ दे पगले। अरे सारा का सारा यहीं पे रह जाएगा, सारा का सारा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए जीवन को राजन इस प्रकार जीना चाहिए कि हर घड़ी परमात्मा की याद। और राजन तुमने पूछा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तश्चेत्यता भयम्। राजन मरने वाले व्यक्ति को हमेशा हर घड़ी की श्वास श्वास पर हरि भजे, वृथा भजे ना को। बलिहारी वा श्वास की आवन हो न हो। तो गुरुजी फिर क्या करें। गुरुजी फिर क्या करें। आप कहते हो कि अपना जीवन व्यक्ति ऐसे ही निकाल लेता, तो क्या करें कि श्वास श्वास पर हरि भजे, वृथा भजे न को। बलिहारी वा श्वास की आवन हो न हो। राजन हमेशा हर घड़ी मानव को केवल और केवल हर श्वास पर अपने परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। राजन बोले हर समय हर घड़ी। बोले फिर कामन ने कौन करेगा। भाई यही तो कह रहे हैं कि हर घड़ी भगवान का भजन करो। अगर हर घड़ी भगवान का भजन करेंगे तो बच्चों को कौन देखेगा, दुकान कौन चलाएगा, घर कौन देखेगा, रोटी कौन बनावेगा। समस्या है या नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, क्या नाम है, अंकित आकाश, क्या नाम है आपका, अमन अमन बाबू, आपसे हम कहें कि आप हर घड़ी भगवान का भजन करो तो क्या कहोगे। हाँ गुरुजी दुकान कौन देखेगा। यही बात है ना। और भागवत कह रही है, कथा कह रही है कि श्वास श्वास पर हरि भजे। अरे हर घड़ी भी नहीं, जितनी तुम्हारी श्वास है हर सांस पर परमात्मा का भजन करते रहो। जब हर श्वास पर परमात्मा का भजन करेंगे तो काम कैसे होगा। तो
राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु फिर संसार कैसे चलेगा, एक गृहस्थ की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी अगर हमेशा भजन 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 पाठ पूजा करते रहेंगे तो श्री सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, राजन काम भजन में काम के लिए मना नहीं किया गया है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप काम मत करो, लिखा ये है कि भजन करो, पर लिखा ये भी नहीं है कि आप कभी काम मत करो। बोले आप ही तो कह रहे हो हर श्वास श्वास पर भगवान का भजन करें, तो फिर काम कैसे करेंगे? बोले काम भी होगा और भजन भी होगा। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले होगा, और बड़े सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव के लिए एक सूत्र बना दिया भजन करने का। कर से करम करहु विधिनाना, कर से करम करहु विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहु विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहु विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सूत्र बना दिया, जीव को जीने का सूत्र बना दिया। बोले जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए? अच्छा बहाने क्या लगते हैं, भजन करेंगे तो काम कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, देखिए परमात्मा ने जीवन में दो चीज दी, एक मन और एक बुद्धि, एक मन और एक बुद्धि, और भजन और एक कर्म, ये दो चीज। अच्छा ये बताओ काम कैसे करते हो आप? हाथों से, पैरों से, शरीर से ही तो करते हो, आंखों से, और ज्यादा तो हिसाब किताब का काम हो तो बुद्धि से। अच्छा बुद्धि ना हो, मन ही मन हो, काम हो जाएगा? क्यों बाबूजी? बुद्धि ना हो और मन ही मन हो तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। एक पागल जो होता है ना, पागल जिसमें बुद्धि की कमी होती है, मन तो उसका भी होता है, तो क्या वो आपका हिसाब कर सकता है? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मन तो उसके अंदर भी है, हाँ या ना? वो आपका हिसाब किताब करेगा? अगर करवावे बैठेंगे तो चौका लगाते हो सबरे पे। तो काम कैसे होता है? बुद्धि से और शरीर से। अगर कोई काम कोई बिगाड़ दे, बहुत से नहीं काम तो मन से होता है, काम मन से नहीं होता, काम में मन लगाना पड़ता है। काम तो केवल हाथों के शरीर, हाथ पैर आंख नाक जीव, शरीर से काम होता है और बुद्धि से काम होता है। और कोई कहे कि नहीं काम तो मन से होता है, तो देखो अगर किसी पे काम बिगड़ जावे, आपने अपने बच्चों को कोई काम बतलाया और उन बच्चों पर कोई काम बिगड़ गया, तो क्या कहते हैं? क्या रे बैल है क्या, पूरा बुद्धि नहीं है तुझमें? कहते नहीं कहते? क्यों अरविंद कहां गए? सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा काम बिगाड़ दे तो यही कहेंगे ना, क्यों रे बुद्धि नहीं है? अच्छा कोई ये कहता है क्यों रे मन नहीं है तुझमें? कोई अगर काम बिगड़ जाए तो कोई कहेगा कि मन नहीं है, क्या कहेंगे? बुद्धि नहीं है। तो ये बात यहाँ पक्की होती है कि काम मन से नहीं होता है, काम शरीर से और बुद्धि से होता है। अच्छा भगवान ने शरीर और बुद्धि काहे के लिए दी है? काम करने के लिए। अच्छा ये तो दूसरी चीज दी है भजन। दूसरा क्या हो गया? भजन। अच्छा भजन कैसे होता है? भजन केवल और केवल मन से होता है, भजन बुद्धि से नहीं होता है। अगर आपने भजन में बुद्धि लगा दी तो भजन को चौका लग जाएगा, और अगर आपने काम में ज्यादा ही मन लगाई दियो
तो काम को चौका लग जाएगा। कहते ना बड़ा काम बारा बनना, बहुत ज्यादा मन लग गया तेरा। काम भावनाओं के परे है और भजन पाठ पूजा भावनाओं में आता है, विश्वास श्रद्धा में आता है। इसलिए भजन मन से होता है और काम बुद्धि से और हाथों से और शरीर से पैरों से होता है। भजन बुद्धि और शरीर से नहीं। हाँ, अरे क्यों नहीं होता? अरे हम तो परिक्रमा करने, तो ये आपने भजन नहीं किया, ये आपने क्या किया? ये कर्म किया है, ये पुण्य किया है। परिक्रमा करने गए, ये तपस्या की है, अपने शरीर को तपाया है। आप 4 घंटे बैठ के माला जाप करते हो ना, ये क्या है? ये तपस्या। आसन को जीतना तपस्या है। क्यों? क्योंकि पाठ पूजा भजन की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले माताओं को सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए। जो माताएं चाहें, जो घर चाहता है कि मेरे घर में दरिद्रता आ रही है, मेरे घर के सभी काम बिगड़ जाते हैं, चाहे कितना भी कमा लो पैसे की पूर्ति पड़ती नहीं है। कैसे घरों में नहीं पड़ती है? जिन घरों की माताएं 10-10, 11-11, 12-12 बजे सोकर जगती हैं। पति देव चाय बना रहे हैं, बेचारा वो तो ड्यूटी चलोगा, तू सोए के जगह चाय बना के रख गए होंगे, डोका सलाऊं हैं? उस घर में कुलक्षणी आती है जिस घर की माताएं सूर्य उदय के बाद में जगती हैं। और घर की माताओं को अपने घर में सबसे पहले जगकर झाड़ू लगानी चाहिए खुद। ज्यादा ना लगा सको, ज्यादा दाम मारी हो, पैसा मारे हो, तो कम से कम अपने ठाकुर जी के कमरे में और जिस रूम में आप सोती हो, शयन कक्ष में, कम से कम खुद झाड़ू लगानी। जो माताएं 10-11 बजे सूर्य उदय के बाद सोकर जगती हैं, उस घर में पितृ दोष आता है। नियम क्या है? सबसे पहले घर में जगने के बाद में अपने दोनों और कोइयों के ना आज तो पता ना कौन की शकल देख ली, सबरो दिन बेकार गयो है। बाकी लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, आपका दिन कभी बुरा नहीं जाएगा। सबसे पहले आप जगो और जगकर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ो, और जब दोनों हथेलियां जुड़ जाएं, जब चंद्रमा बन जाए दोनों हथेलियों के बीच में, तो सबसे पहले यही बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब गुरुजी जी श्लोक तो याद होगा ना? ताकेंगी अपने हथेली ने देखे, हे ठाकुर जी मेरे करके मेरे हाथों के आगे के भाग में लक्ष्मी जी का वास हो। हे प्रभु मेरे हाथ के बीच में ब्रह्मा का वास हो, और मेरे हाथ के प्रथम भाग में मेरे गोविंद मेरे गोपाल का वास हो। दोनों हाथों को ऐसे करके, ये भगवान की प्रार्थना करके दोनों हाथों को ऐसे घिसें। जो माताएं अपने चेहरे पर, जो भाई अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, दोनों हथेलियों को बिना पैसा की दवाई बता रहा हूँ, दोनों हथेलियों को घिसें और घिसने के बाद में अपने चेहरे से लगा। क्यों? क्योंकि साइंस भी कहता है जब व्यक्ति रात को सोता है तो पूरी ऊर्जा उसके हाथों की हथेलियों में होती है। उन हाथों की हथेलियों को संघर्षण घिसकर जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाया जाता है तो चेहरा दिव्यमान की तरह चमकता है। ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसका दिन भी अच्छा जाएगा, उसका चेहरा भी निखर जाएगा और उसका परिवार भी निखर जाएगा। और जो जगनो 12 बजे और सोनो, अब देखो जब तक कथा चले सूरखा में, जब तक तो छूट है, जब तक कथा चले आपके ना, जब तक तो छूट है। चाहे तुम केहू बजे जगो और केहू बजे सो, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि हम भी समझ रहे हैं 12-1 बजे कथा में से जाओ, फिर घर में रोटी बनाओ, फिर खाओ, फिर खवाओ, फिर बर्तन मांजे ना ऐसे पटक दें, मांजे
रात्रि को बर्तन मांज कर ही सोना चाहिए। झूठे बर्तन कभी भी सिंक में डालना नहीं चाहिए। ये भी दोष माना जाता है, ये अन्य दोष में आता है। बर्तन मांज के फिर सिंक साफ करके, अब नाली में तो कोई ना मांजता होगा, सब सिंक नहीं मांजे, सब रसोई घर। ऐसी जो माताएं ऐसे घर की व्यवस्थाओं को चलाती हैं, कभी भी घर की झाड़ू को खड़े और सबके सामने नहीं रखना चाहिए। घर में झाड़ू जो होती है उसको छुपाकर रखना चाहिए। वो खड़ी करके सबसे आगे गेट पे रख देंगी भाई। क्यों? क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वो अलक्ष्मी को दूर करती है, आपके घर के दरिद्र को दूर करती है। तो काम शरीर से होता है और भजन मन से होगा। और कोई कहे कि काम भैया, काम तो मन से भी होगा पर भजन नहीं होगा। तो हम आपको कई बार बतला भी चुके हैं, काम भी होता रहता है और भजन भी होता रहता है या ना? अच्छा, कितने लोग नए हैं जो कथा सुनने के लिए पहली बार हमारी कथा सुन रहे हैं? ठीक, चलो नए स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, तुम सब पुराने हो, तुम्हें समझने पता होगी है काम और भजन कैसे करना है, पड़ोसी को बतला दे, है ना? जिस प्रकार आप मोबाइल पर बातें करते करते अपने घर का काम कर लेते हो, उसी प्रकार काम करते करते भी भजन कर सकते हो। ना आपका काम रुकेगा, ना आपका भजन रुकेगा, और वो काम तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, समझ में आई? थोड़ी देर बाद आई है? बोलो राधे राधे। और जीवन के हर पहलू को, हर घड़ी को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए चलना चाहिए। और भगवान से केवल यही प्रार्थना करते जाइए, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी की गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं।